back, children. So today we are going to discuss about some important terms. अगर आपको ये टर्म समझ आ गए तो समझ लीजिए कि आपने 50% जेनेटिक्स तैयार कर ली। तो आइए देखते हैं क्या क्या है ये टर्म्स। सबसे पहले है हमारा कैरेक्टर। ओके, सो व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द प्लांट और एनी एनिमल। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट के केस में क्या है उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स? उसकी हाइट, फ्लावर का कलर, सीड का कलर, पॉड का कलर। तो ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स। अब सेकंड है हमारा ट्रेड्स। सो व्हाट आर बेसिकली ट्रेड्स? अगर जैसे हम एक हाइट को मान के चलते हैं तो हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, दो वैरायटी में पी के प्लांट्स आते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो ये टॉलनेस और ड्वार्फनेस ये क्या हो जाएगा? ट्रेड। तो व्हाट इज बेसिकली ट्रेड? ट्रेड इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर। तो अगर हमने एक कैरेक्टर माना, कलर ऑफ द फ्लावर इज द कैरेक्टर, और इसका ट्रेड कौन सा हो जाएगा? पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर। सो नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक सेल है, एलिमेंट्री सेल, एंड इसका मैं एकदम एलिमेंट्री स्ट्रक्चर बना रही हूं। दिस इज न्यूक्लियस, सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस। यहां पे न्यूक्लियोलस भी बना लेते हैं, ये आपको डेंस कलर बॉडी न्यूक्लियोलस। नाउ इनसाइड द न्यूक्लियस एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक मास इज प्रेजेंट एंड दिस मास इज नोन एज क्रोमोसोम्स। ये देखिए एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वैसे तो हमेशा न्यूक्लियस में एंटेंगल्ड मास के तौर पे रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे फॉर्म कंडेंस स्ट्रक्चर। तो कंडेंस स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन नजर आते हैं। तो ये हमने लिया एक पेयर। What is the meaning of pair? Like in human being 23 pair of chromosomes are there. Okay? तो जैसे हमने ये एक पेयर बनाया, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक पेयर की बात करके सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रोमोसोम, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड हाँ, ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि दीज टू क्रोमोसोम्स आर सिमिलर। ओके, पेयर में जो तो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर सिमिलर एंड दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें बेसिकली एक जो है हमारा फादर से आता है और एक जो है पेयर मदर से आता है। Now the next term is DNA. So this chromosome is made up of DNA and protein. अगर आप इसको फर्दर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सो ये इस तरह से किसका बना होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA, that is deoxyribonucleic acid. So DNA basically what is DNA? DNA आप जैसे अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक मैप डिजाइन कर लेते हैं, यानी बिल्डिंग बनने से पहले हम मैप डिजाइन करते हैं और उस मैप में हमारे पास सब चीज होता है कि हाँ ये बिल्डिंग में कितने रूम होंगे, ये कितनी फ्लोर तक बनेगी, इसमें कहाँ पे हमें उसके जो है लिफ्ट लगानी है, कहाँ पे स्टेयर्स बनाने हैं, एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड। इन द सेम वे DNA you can say are the map inside the organism's body,
और ये इस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का कलर क्या होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी आंखों का कलर क्या होगा. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इनसाइड द डीएनए. नाउ our next term is genes. So what are the genes? Basically अगर हम डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट लें, जैसे कि हमने इतना सेगमेंट लिया डीएनए का, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन होती है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि उस ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी होगी. तो एक अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए which has a particular information, this is known as genes. तो this portion इसके पास एक इंफॉर्मेशन है. क्या इंफॉर्मेशन है? कि प्लांट की हाइट कितनी होगी. तो ये पर्टिकुलर जीन्स का डीएनए का पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं? जीन्स. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. तो एक बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर हम क्रोमोसोम को एक बुक से कंपेयर करते हैं, तो अगर एक क्रोमोसोम हमारी बायो की बुक है, तो उसमें जो नेक्स्ट है डीएनए उसमें चैप्टर्स होंगे, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. और जीन्स क्या है? उस चैप्टर के टॉपिक्स हैं. अगर आप एक चैप्टर खोलते हैं तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं तो वो हो जाएगी हमारे जीन्स. ओके. So children, our next term is allele. Basically एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के साथ दो एक्सप्रेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट लें, ओके, सो फॉर दिस हाइट two expressions are there or traits are there, like tall and dwarf. ओके. सो अगर मान लेते हैं टॉल के लिए, टॉलनेस के लिए ये टी जीन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर ड्वार्फनेस दिस स्मॉल टी gene is responsible. So this pair, that is capital T and small t, okay, this pair is known as allele. Now basically this pair of gene is responsible for each and every character. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक अगर हम पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, सो फ्लावर कलर इज कैरेक्टरिस्टिक, और उसके लिए दो एक्सप्रेशन है. एक है हमारा पर्पल और एक है हमारा व्हाइट. ओके, सॉरी, स्मॉल. सो द allele for the purple color flower, this allele is responsible, and for the white color of the flower, this allele is responsible. So what are basically allele? Genes always occur in pair, and for each trait they occur in pair, and these pair are known as allele. So इसके लिए हमारा which allele is responsible for the characteristic, that is the color of the flower? This one. Okay. So genes, they always occur in pair, and they are responsible for a certain expression. So this pair is known as allele. और basically ये कहाँ present होते हैं? They are present in the homologous chromosomes. For example, this is one pair of homologous chromosome. So एक particular point है, एक जो है हमारा एक्सप्रेशन टॉलनेस का इधर प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो है हमारा ड्वार्फनेस का इधर प्रेजेंट होगा. तो दे आर लोकेटेड एट द सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड वन एलील कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड द अदर
allele comes from female parent. Okay. Now our next term is homozygous. Homozygous is very simple. Like अगर एलिल एक जैसे हैं, okay? For example, both allele are for tallness. Then this condition is known as homozygous condition. Okay? और अगर दोनों ही हमारे एलिल ड्वार्फनेस के लिए हैं बट सिमिलर हैं, सो दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. बिल्कुल इसका अपोजिट. अगर हमारे एलिल डिफरेंट हैं, दैट मीन्स कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक टॉलनेस के लिए है, एक ड्वार्फनेस के लिए है, तो ये इफ द एलिल्स आर डिफरेंट देन दिस इज नोन एज heterozygous condition. Homo means same and hetero means different. Now the next is dominant and recessive character. फिर हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं. कैरेक्टर है हमारा हाइट और इसके लिए दो एक्सप्रेशन है. वन एक्सप्रेशन इज tall and the other expression is dwarf. Okay. Now for tallness which allele is responsible? Capital T. And for dwarfness which is responsible? Allele is responsible small t. अब क्या है कि अगर हमारा डोमिनेंट, इसमें किसी भी एक्सप्रेशन, अगर दो एक्सप्रेशन है तो उसमें से एक एक्सप्रेशन डोमिनेटिंग होगा. ओके. और ये जो डोमिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा वो अपनी प्रेजेंस में रिसेसिव जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप है कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइट के लिए, अब ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेटिंग है. दैट मीन्स कि टॉलनेस ट्रेट, विच ट्रेट इज डोमिनेटिंग? दिस टॉलनेस ट्रेट इज डोमिनेटिंग व्हाइल दिस ट्रेट इज रिसेसिव. तो अगर टॉलनेस का एलिल प्रेजेंट है तो वो ड्वार्फनेस के एलिल को एक्सप्रेस नहीं होने देगा. ओके. सो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर या एलिल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिसेसिव. ये सेम इसी तरह से हो गया कि अगर आपके कोई दो फ्रेंड है, एक जो है वो ताकतवर है, दूसरा कमजोर है, तो जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स कि ताकतवर फ्रेंड और कमजोर फ्रेंड, तो ताकतवर फ्रेंड कभी भी उस कमजोर फ्रेंड की चलने नहीं देगा, उसको कभी भी अपने को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देगा. तो इसी तरह से अगर एलिल डोमिनेटिंग कैरेक्टर टॉलनेस है, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है उसके अंदर, ड्वार्फनेस के एलिल है, बट क्योंकि ये टॉलनेस डोमिनेटिंग है तो ये ड्वार्फनेस के एलिल को कभी भी एक्सप्रेस होने नहीं देगा. तो ये हो जाता है हमारा डोमिनेंट, एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो हो जाता है हमारा रिसेसिव.